अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी जो है महीनों के बाद मैं जो हूँ व्लॉग्स बनाना जो है स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तो एक तो मतलब एकदम से ऐसे जैसे आदत ख़त्म ही हो गई है। 2 माह आई थिंक हो गए, आई थिंक होने वाले हैं 2 महीने, ठीक है। तो व्लॉग जो है मैं अब जो है ना बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं चली गई थी जी कराची अपनी अम्मी के घर, और इसके अलावा जो है रमज़ान भी कराची ही स्टार्ट हो चुके थे। 2 से 3 रोज़े जो है मैंने कराची रखे हैं। अब जो है जैसे मैं आई हूँ, रूटीन जो है मैंने जो है ना अपनी सारी फ़िक्स की है कि क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर 1 माह घर नहीं होते हो तो फिर एकदम से जो है क्या होता है कि सांस भी मेरा फूलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो है ना 1 डेढ़ महीना मैंने काम वाम कुछ किया नहीं अम्मी के घर। तो जब मैं यहाँ आई हूँ तो एकदम से बस काम स्टार्ट किया, और बस फिर थोड़ी मुश्किल हुई है मेरे। डेली रात को जो है ना पता चला था जी, मेहनत मुशक्क़त की है मैंने। तो खैर अभी रूटीन जो है ना बस मैंने सेट कर ली है, और जो भी घर के काम थे सफाइयाँ वगैरह वो सारी की हैं, घर को रूटीन में लेकर आई हूँ। तो बस जी आज जी मेरा रोज़ा है, और कल भी माशाल्लाह से रोज़ा था। रोज़े जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं, अभी बस स्टार्ट किया है मैंने। तो मैंने ये सोचा है कि अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, कुछ बर्तन वगैरह वॉश करी थी किचन में तो कर लेते हैं। मैंने सोचा व्लॉग को भी स्टार्ट। और जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज जो है मैंने बनाया जी शामी कबाब। पहले जी राशन वगैरह लेकर आए थे, वो सारा मैंने सेट वेट किया है। तो चलते हैं जी किचन में, और जल्दी से जो है ना मैं अभी बताती हूँ कि मैंने जो है ना क्या क्या काम कर लिए हैं और क्या क्या काम जो भी रह गए हैं। तो चलते हैं जी किचन में। तो जी 1 डेढ़ माह कराची से आने के बाद जब मैं घर में आई हूँ, तो मुझे वैसे तो जी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इतने कोई सफाई पसंद हैं कि मुझे ज़्यादा जो है डीप क्लीनिंग करनी ही नहीं पड़ी है। लेकिन वही बात जो घर में एक वाइफ़, एक जो है वुमेन जो जिस तरह से घर को जो है ना कैरी कर सकती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अकेले अगर हस्बैंड घर में हो तो उस तरह से जो है वो चीज़ें जो है ना मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बाहर भी अपना जो है ना काम करना होता है। उनका बाहर का भी काम हो रहे होते हैं, उनके अपने जो है ना ज़ाहिर है अपना उनका बिज़नेस है, उन्हें वो भी जो है ना देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं घर औरत ही चलाती है। तो वही बात, जैसे मैं आई हूँ तो मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता तो पूरा लग गया था मुझे अपना घर रूटीन में लाने के लिए। और एक एक काम जो है मैं मतलब सुबह उठती थी और मैं सोचती थी कि अब ये सारा दिन मुझे ये सारे काम करने हैं। बस जल्दी से मैं जो है ना सारा घर सेट करूँ, और जल्दी से मैं रमज़ान ग्रॉसरी करूँ, क्योंकि 2 दिन अफ्तारी जो है मैंने अपने ससुराल में की थी। और बस ये रीज़न था कि भाई घर में जो है ना मैंने राशन वगैरह डाला नहीं। अच्छा जी, राशन में क्या है कि जो भी दालें, बेसन, आटा, चीनी और चाय पत्ती और दालें और चने जो कुछ भी था सब कुछ हस्बैंड ले आए थे। लेकिन वो राशन मेरी नज़र में राशन है नहीं, क्योंकि मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में जो मुझे चाहिए होती हैं। कुछ खाने पीने की कुछ छोटी मोटी चीज़ें, मसाले सारे के सारे, और कुछ जो है इस तरह की चीज़ें जो कि घर में होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, ठीक है। अगर आप किसी की दावत कर रहे हो रमज़ान में, या जो है वैसे भी जो है ना इस तरह की चीज़ें घर में अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर घर में कोई नहीं है तो फ़ौरन से जो है ना बस जैसे गेस्ट आए हैं तो फिर जो है ना बस निकाला और सर्व कर दिया अफ्तारी के बाद। तो बस यही चीज़ें थी जो लेने के लिए मैं चली गई थी। अच्छा, मैंने ना जो है चूँकि हर रमज़ान में मेरे पिछले साल के जो व्लॉग्स में उनमें आप लोग देखिए कि माशाल्लाह से मैंने कितनी मज़े की रेसिपी जो है आप सबके साथ शेयर की है, और साथ ही जो है किस तरह से फ्रोज़न चीज़ें, फ्रोज़न आइटम्स जो मैंने फ्रीज़ किए हैं और बना के, और किस तरह से रेसिपी शेयर की है। मुझे इतना याद आ रहा था, मैंने कहा यार मैं इस दफ़ा इतना लेट हो गई हूँ, क्योंकि कराची का जो ट्रिप था ना मेरा, उस पर जो है मेरा रमज़ान का 1 अशरा तो मेरा चला गया, ठीक है। तो यही रीज़न था कि मैं जो हूँ इसलिए थोड़ा सा उदास भी थी। तो खैर जी समोसा पट्टी, रोल पट्टी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे जो है ना समोसे और रोल वगैरह बना के भी मुझे ना फ्रीज़ करने थे, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है आप रोज़ा रख के चीज़ें नहीं बना सकते हो। तो मुझे ये था कि सारी मेहनत मैं एक दिन कर लूँगी, लेकिन वही बात जब सोचते वो होता तो है नहीं। तो बस 2 दिन लगे थे मुझे शामी कबाब क्या, और साथ में समोसे और रोल, ये सारा कुछ बना के, चिकन पेटीज़ वगैरह बना के रखने में मुझे 2 दिन लग गए थे। वो मैंने रोज़ा ही रखा हुआ था,
और मैं उस दौरान ही जो है कर रही थी बाकी घर के काम भी, बर्तन क्या, सफाई क्या, और माशाल्लाह से ये सारे काम। और मैं इतना कोई थक रही थी क्योंकि एक डेढ़ माह जब आप काम नहीं करते हो, और मेरी माशाल्लाह भाभी अल्लाह ताला ने ऐसी दी हुई है, जिस काम को हाथ डालती थी वो मना कर देती थी कि आप ना करो, ठीक है हम करेंगे, आप आइए आप बस रेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जाते सबसे पहले मुझे बुखार हो गया कराची, क्योंकि 2.5 साल बाद मैं अपने मायके गई थी। तो बुखार तो ऐसा ज़बरदस्त हुआ है, फिर जो मुझे पिंपल बने हैं, ओ हो रेशे वाले, ठीक है, कभी कभी टांग पे बन रहा है, कभी मेरे हाथों पे बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आबो हवा पानी जब चेंज होता है तो मेरी ये सिचुएशन होती है, ठीक है, जाते साथ। तो फिर मैदा मेरा डिस्टर्ब हो गया, मोशन लगे, मुझे हैज़ा हो गया, जब मेरी वॉमिट बंद नहीं हो रही थी। तो इस दफ़ा जो है मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरा ही नंबर लगा हुआ था बीमार होने का। फिर उसके बाद लास्ट के जो 15 दिन थे उनमें मेरे बच्चों की तबीयत जो है ख़राब होगी, उन्हें भी जो है बहुत ज़्यादा मोशन और वॉमिट जो है ना मेरी बेटियों को हुई है। तो खैर फिर जैसे ही जो है मैं आई हूँ, मेरा यही था कि जल्दी से झटपट से मैं अपनी जो है ना किचन को सेट कर लूँ। पता नहीं क्यों भाई, जब किचन मेरा सेट होता है ना तो मेरे दिल को तो ऐसा कोई सुकून सा मिल जाता है कि मेरा किचन साफ़ है, मेरा घर साफ़ है, मेरी किचन में हर एक चीज़ मौजूद है जो कि मुझे चाहिए होती है। और वो सारा कुछ जाके जब मैं लेकर आ जाती हूँ और सेट कर लेती हूँ तो फिर मेरी जो है ना रूह को शांति मिल जाती है। तो खैर जी ये है जी सहरी का टाइम। और सहरी में मैं मेरे हस्बैंड जो है देसी घी नहीं खाते हैं, मैं बहुत फोर्स करती हूँ वो नहीं खाते हैं। और देसी घी माशाल्लाह अम्मी के घर से ही आता है, ठीक है। जब से मेरी शादी हुई है कभी भी मैंने जो है ना बाज़ार वाला ना तो मैंने बाय किया है, ना कभी मैंने खाया है, चखा भी नहीं है कभी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि माशाल्लाह अम्मी जो हैं वो देसी घी बनाती हैं खुद घर में, और वही हमारा जो है ना आता है। और जब हम जाते हैं तो फिर ले आते हैं, नहीं तो फिर कोई आ जा रहा है, कोई फूफो का बेटा या कभी कुछ, तो फिर उनके हाथ अम्मी भिजवा देती है। हमारा देसी घी जो है वो कराची से ही आता है। तो खैर जी 1 किलो जो है मैंने अम्मी के लिए लेके आई थी, यानी कि अपनी सासू माँ के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी नंद भी माशाल्लाह रोज़े रखती हैं, तो फिर उनको भी मैंने 1 किलो दे दिया और कुछ मैं अपने लिए लेकर आ गई थी। और बस इसी तरह से ये कि मैंने एक अपनी रोटी बनाई और थोड़ा हल्का सा मैंने जो है ना देसी घी टीस्पून ही मैंने जो है ना लगाया था, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी थोड़ा सा बस हो ना थोड़ा सा आधा टीस्पून रोटी पे लगा लिया, और साथ में जो है ना बस सालन और चाय और ये मज़ेदार से जो है ना सहरी की थी। अच्छा अम्मी के घर क्या है, अम्मी के घर अम्मी लोग ना सहरी में चाय नहीं पीते। तो मैंने 2 रोज़े चूँकि स्टार्ट में ही 2 रोज़ों के बाद तीसरे रोज़े में मेरी टिकट हो गई थी, तो मैं जो है ना मुझे जो है ना गाड़ी बैठना था, ठीक है। तो जो 2 रोज़े मैंने वहाँ रखे, मैंने कहा आप लोग चाय नहीं पीते हो, और मैंने भी चाय बनाई है, साथ मैंने अपनी भाभियों को भी सहरी में पिलाई है। तो मुझे मेरी भाभी की कॉल जब आई मुझे यही बता रही थी कि आप थी तो हम चाय पी रहे थे सहरी में, वरना आप नहीं है तो हमने चाय भी नहीं बनाई है। तो खैर यहाँ पे जी मैं तैयारी करी थी स्प्रिंग रोल की, और साथ में समोसे की मैरिनेशन में करने लगी थी यहाँ पे। और सबसे पहले जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, ठीक है। और बच्चों के लिए मैं ये वाले नहीं बनाने वाली हूँ, बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी सिंपल आलू को बॉईल करके, चिकन को बॉईल करके, नमक और जो है ना ब्लैक पेपर, ठीक है, बहुत ही कम मिर्ची डाल के, क्योंकि बच्चे जो है मिर्ची नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे जो है बस मैंने बोनलेस चिकन लिया है जिसमें नमक और जो है ना मैंने तंदूरी मसाला डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बनेंगे। ये जो भी गेस्ट आएंगे ये उनके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बन रहे हैं, ये बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है जी। चिकन बॉयल होगा, रेशा रेशा करेंगे, बाकी की जो भी तैयारी है वो भी शेयर करूँगी इस व्लॉग में, नहीं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, क्योंकि आज का जो व्लॉग था वो सारी जो भी ग्रॉसरी थी वो सारी मैंने सेटिंग की है जब तक चिकन बॉयल होता है, और बाद में जो है ना मैंने सारी वेजिटेबल कटिंग वगैरह करनी है। जो भी तैयारी होगी उसकी जो फुल रेसिपी होगी वो करूँगी मैं अगले व्लॉग में शेयर। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने पढ़ी नमाज, और हमने जो है अपने घर में जो है ना देख देनी थी, ठीक है, चूँकि मेरे ससुर जो हैं वो फ़ौत हो चुके हैं, अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है। और मेरी सासू माँ अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब ज़िंदगी जो है ना दे, लंबी लंबी उम्र करे, क्योंकि यार उन्हीं के साथ जो है ना बहार है मेरे ससुराल में। तो ये है कि फिर हम ये है जी मेरी अम्मी, मेरी सासू माँ, तो फिर जो है ना फिर हमारा यही होता है, हमने जब भी देख देनी होती है फिर हम अपने घर नहीं करते हैं, ठीक है, वो फिर हम अपनी अम्मी के घर ही करते हैं, यानी कि हमारे ससुराल में ही जो है ना होती है। तो बस जी ये अफ्तारी का इंतज़ाम जो है ना मेरे हस्बैंड ने और जी मेरे बड़े जो देवर हैं उन्होंने मिल के किया, और हम सब ने वहाँ इकट्ठे जो है ना अफ्तारी की, बहुत मज़ा आया। यही था जी हमारा आज का व्लॉग, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।